ये XYZ फार्मूला मत चलाइए, इसके ऊपर काम नहीं होना। आपने जिस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस तो लगी हुई हैं, या रेंजर भी लगी है, पुलिस भी लगी है, उसके बावजूद हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या फायदा इस फोर्स को लगाने का अगर हमारे एजेंट्स को भी बाहर निकालना है तो। इसलिए मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है कि इस रास्ते पे मत चलिए, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान का नुकसान उम्मत मुसलमान का नुकसान है। पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम का किला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही एक इसका हिस्सा है। आपके यहाँ अलीपुर के अंदर जलसा हुआ था, खुदा की कसम वो जलसा ऐसे लग रहा था कि शायद मीनारे पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में वो जलसा हो रहा है, इतना बड़ा जलसा था। तो जब पाकिस्तान की आवाम खुल के एक वफाकी जमात के पीछे खड़ी है, तो जो लोग आज इस जमात के खिलाफ ड्राइंग रूमों में बैठ के फैसले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कौम उनसे हिसाब लेगी। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, जो आया उसने जाना है, आपने भी जाना है। अब सदा नहीं, सदा बादशाही अल्लाह की है, आपने भी जाना है, फिर कौम आपसे हिसाब लेगी। आटे की कीमत किधर ले गए? तो ये जो चोर हैं, अगर इनको एक दिन भी और दिया तो ये बैरूनी एजेंडे पे चलते हुए पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर देंगे, पाकिस्तान तबाह कर देंगे। मैं यहाँ कप्तान के सिपाही की हैसियत से मुजफ्फरगढ़ में खड़ा हूँ। मेरे साथ चौधरी इफ्तिखार साहब हैं, मियाँ उजी हैं, हमारे दूसरे मेंबरान रंधावा साहब हैं, हमारे वसीम कादिर साहब लाहौर से हैं। ये तमाम जो हमारी टीम है, यहाँ उमर चीमा साहब हैं, यहाँ कासिम सूरी साहब हैं, मुजफ्फरगढ़ में ये तमाम टीमें जो मौजूद हैं, हम इस तमाम जालसाजी का मुकाबला करेंगे। इमरान खान की टीम डट के मुकाबला करेगी। अगर आपने धांधली की तो एक इलेक्शन के रिजल्ट को 1971 में नहीं माना गया था, पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ था। माफ कीजिएगा, हम पाकिस्तान जोड़ने वाले हैं, हम पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं। एक पाकिस्तान की जमात है, वफाकी जमात, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी सब रीजनल जमातें हैं। और 45 वो होता है जो जब रिजल्ट देने के टाइम पे साइन करके पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। तो 46 जब तक सही तरीके से फिल ना किया हो तो 45 का फिर मकसद फौत हो जाता है। तो इन दोनों हलकों में कई जगहों के ऊपर यासिर जतोई के हलके में भी जो PP 273 है और PP 272 जो है, वो मौसम जतोई के दोनों हलकों में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर्वे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों हलकों से 15 से 20 हज़ार के मार्जिन से जीत रही है। और आपको मैं अभी ये बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मीडिया को कहिए कि दिखाएं जरा, ये पीछे इस गाड़ी के पीछे मुस्लिम लीग चोर का जो है वो कैंप लगा हुआ है। उधर 2-3 कुत्ते सो रहे हैं, वो उसके नीचे फट्टे के नीचे, और उधर कोई खलकत नहीं है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यहाँ पर लगा है, वो आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ खड़ी है। तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम ने वादे फैसला कर दिया है कि मुजफ्फरगढ़ की आवाम कौमी गैरत के साथ खड़ी है। मुजफ्फरगढ़ की आवाम अमरीकी साजिश को नहीं मानती। मुजफ्फरगढ़ की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ की आवाम को पता है कि इमरान खान इस पूरी स्टेटस को के खिलाफ अकेला जंग कर रहा है। एक तरफ हर इदारा खड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खड़ा है, इनको अदालतों के अंदर भी मर्जी के इंसाफ मिल रहे हैं, इनको पोलिंग स्टेशनों के अंदर मर्जी का तरीकाकार मिल रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद अपना गुलाम DCO यहाँ लगाया है, जो यहाँ पर अंधेर नगरी मचा रहा है पूरी की पूरी। और उसके बावजूद आज मुजफ्फरगढ़ की आवाम इन्हां दी मंजी पीढ़ी ठोक के रखेगी, इन्हां नूं तुन के इन्हां दे खिलाफ वोट पाएगी, और इन्हां दे नाल ओह सलूक करेगी जिहड़ा चोर दे नाल कीता जांदा है। मैं पाकिस्तान की आवाम को एक और चीज की मुबारकबाद देता हूं। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं मुल्क से बाहर रहा हूं। आज जो पाकिस्तान का जाली अरस्तू है एहसन इकबाल,
उसने समझा कि हर जगह पाकिस्तानी है। हेरा में एक फैमिली ने उसे चोर चोर कहा तो एहसन इकबाल ने हुकूमती इदारों से प्रेशर डाल के उस शरीफ फैमिली से माजरत करवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।